हर किसी के जीवन में शिक्षक का अहम रोल होता है, चाहे वो देश या विदेश पद पर क्यों न हो। उसके जीवन में माँ बाप के अलावा सबसे अहम भूमिका शिक्षक की ही होती है। सनातन धर्म में शुरू से ही ये परंपरा रही है कि गुरुओं का काफी आदर किया जाता है। आज के समय में शिक्षा का रूप बदल गया है। बड़े बड़े आधुनिक स्कूल हो गए हैं। कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट से भी पढ़ाई हो रही है, लेकिन आज भी शिक्षकों का उतना ही योगदान है। हर साल 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर देश भर के शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इन दिनों स्कूलों से लेकर कॉलेज एवं अन्य शिक्षक संस्थाओं में शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। वसंत कुंज के वार्ड के निगम पार्षद जगमोहन महलावत के द्वारा वसंत कुंज वार्ड एवं आसपास के इलाके के सैकड़ों सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर निगम शिक्षा समिति के चेयरमैन योगेश वर्मा भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शिक्षक भी सम्मानित होकर काफी ज्यादा खुश नजर आए। शिक्षकों ने कहा कि इस तरह के से सम्मानित होने पर हमारा भी हौसला बढ़ता है। वहीं वसंत कुंज निगम के जो पार्षद हैं उनके द्वारा कहा गया, जगमोहन महलावत ने कहा कि सदियों से परंपरा रही है कि शिक्षक का हमारे जीवन में अहम रोल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे वार्ड के शिक्षकों को सम्मानित करने का अवसर हमको मिला है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, जिसमें नगर निगम के जो सरकारी स्कूल हैं उनके शिक्षक, प्रिंसिपल और टीचर के साथ साथ स्टाफ और कई सारे गैर सरकारी संस्थाएं जो कि शिक्षा को लेकर काम कर रही हैं उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की हैं, जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद जगमोहन महलावत के द्वारा किया गया। पिछले कई सालों से वो इस तरीके का कार्यक्रम करते आ रहे हैं, जिससे कि शिक्षकों का मनोबल बढ़ रहा है। वहीं शिक्षक अपने बीच नेता के साथ साथ इस तरीके के कार्यक्रम को देखकर भी बेहद खुश हैं, क्योंकि इससे उनको प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से वो और बच्चों को ज़्यादा पढ़ा सके। जहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात करी जाए तो सबसे पहले प्राइमरी स्कूल से ही शिक्षा की शुरुआत बच्चों की होती है, और इसीलिए प्राइमरी टीचरों का सबसे बड़ा योगदान जो है इसमें होता है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से सम्मानित कार्यक्रम जो है वो किया गया, जिसमें टीचरों को सम्मानित जो है वो किया जा रहा। आर सोनी की ये खबर अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर डेली हैंड पे आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हैंड पे आर सोनी को फॉलो करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। सेकेंड टाइम मैं काउंसलर बना, लेकिन मेरा सम्मान हमेशा से सदैव से टीचर्स के लिए इसलिए अधिक रहा क्योंकि जिस परिवार में, क्योंकि मेरी मदर भी टीचर थी, लेकिन मेरे जन्म के पश्चात उन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन जो एक अनुशासन और जो काम करने की शैली एक परिवार के अंदर अगर आती है तो उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान गुरुओं का होता है, टीचर का होता है, अध्यापकों का होता है। तो मैं आप सबको नमन करता हूं, आपके सबको, आप सबसे यही आज कहने के लिए आया हूं कि आप लोग जो एक देश निर्माण का काम कर रहे हैं उसके अंदर आपका बहुत बड़ा रोल है। और मैडम अभी कह रही थी कि हमारे दिल्ली नगर निगम के स्कूल के अंदर चाहे संसाधन कम है, अभाव के अंदर हमारे इन बच्चों को आप सब पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हंसते हुए रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आप लोगों का कहूँ स्वभाव है और आपकी इच्छा है। और बड़ी अच्छी बात मैं देखता हूँ कि बहुत से स्कूलों के अंदर जब मेरा जाना होता है और 95% स्कूल्स के अंदर मैंने एक चीज नोट की, वो शायद आपके स्कूल में भी होगी, कि जितने भी टीचर्स हैं वो हर महीने 500-500, 700 रुपए अपनी सैलरी से इकट्ठा करके
उस स्कूल में कुछ ना कुछ स्पेशल एक्टिविटी या काम करते हैं, ये योगदान जो आप देते हैं, ये निश्चित रूप से कहते हैं ना कि कोई भी काम हम करें उसमें अगर हमारा 1 रुपए का भी योगदान हो जाए तो उसके अंदर अपनापन आ जाता है। वो अपनापन आप लोग लाते हो तो उसके लिए भी आप लोगों को साधुवाद है। तो जैसे ही मैं आपको आज बताना चाहता हूँ दिल्ली नगर निगम के बारे में भी, मुझे नहीं मालूम था कि आज से 3 महीने पहले कि मुझे शिक्षा समिति मिलेगी। उससे पूर्व में मैं उत्तरी दिल्ली के अंदर उप महापौर रहा, नेता सदन रहा, जोन चेयरमैन रहा, अपॉइंटमेंट कमेटी में रहा, बहुत क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला। लेकिन एक पिछले 15 दिनों के अंदर अगर मैंने व्यस्तम अपना समय बिताया है तो इस विभाग के अंदर आकर बिताया, क्योंकि प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि सबसे पहले जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वो जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए, वातावरण भी अच्छा होना चाहिए बैठने पढ़ने के लिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो कार्यालय है, जो ऑफिस अपना है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए, वहीं से फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो हमारे विद्यालय साफ़ सुथरे रहें, अच्छी पढ़ाई उसमें हो, आप लोगों का जो दिन रात जो मेहनत है वो और निखर के आगे आए और सारी सुविधाएं आपको मिले। आप बहुत सीनियर हमारे साथी हैं और बहुत अनुभव है। जिस दिन वार्ड कमेटी, जिस दिन चुनाव हुआ हमारा समितियों का, भाई साहब ने जो दिल्ली के डायरेक्टर हैं वो वही बुलाए हुए थे उस दिन। तो मैंने ध्यान किया भाई साहब अभी 1 घंटे पहले चुनकर आए हैं और डायरेक्टर को तुरंत बुलाया। तो मैंने उसी दिन एप्लीकेशन लगा दी थी कि सबसे पहले मेरे वार्ड में आना पड़ेगा आपको, और वो हो भी गया। जो 7 बजे आज से 4 दिन पहले हमने, और बरसात आ रही थी जी, रजोकरी तो पार करना ऐसा है जैसे जमुना जी में पार करके जाना, सरी बाजार रोड ऐसा है जी, वो देखा है जी। और किस तरह से आप लोग परेशानियां झेल कर, और मुझे ये भी पता है कि 20-20, 30-30 किलोमीटर से भी टीचर वहाँ पर आती हैं। और एक मसूदपुर स्कूल में तो हमारी बहन एक ऐसी है जो सोनीपत से मसूदपुर स्कूल में आती है। मैं निवेदन भी किया जी, मैं कहा आप बताओ, मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि नरेला कहीं ना कहीं आपको करें तो आसानी रहे। क्योंकि दिवस को लेकर जिस तरीके से कार्यक्रम रखा गया निगम पार्षद के द्वारा, क्या कहेंगे? शिक्षा जीवन का आधार है, और जब हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं तो हम पूरे देश का सम्मान करते हैं, समाज का सम्मान करते हैं, आने वाली पीढ़ी का भी सम्मान करते हैं। तो आज शिक्षक दिवस पर जिस प्रकार से आज हमने कार्यक्रम आयोजित किया जगमोहन महलावत जी ने, यह दर्शाता है कि वो कितने चिंतित हैं देश के भविष्य के लिए और कितने उत्सुक हैं कि हमारे देश का भविष्य आगे बढ़े। तो नगर निगम के तो प्राथमिक जो विद्यालय हैं वो तो बिल्कुल कहते हैं कि जीवन की उसकी रीढ़ होती है, भविष्य का निर्माण वहीं से स्टार्ट होता है। और आज जिस प्रकार से शिक्षकों का सम्मान किया गया है, उसके माध्यम से उनका प्रोत्साहन तो होगा ही, लेकिन साथ में एक प्रेरणा भी उन्होंने दी है कि हम सब मिलकर अगर इस प्रकार के कार्यक्रम करें तो आने वाले दिनों के अंदर भारत 2047 में जब विकसित भारत बनेगा तो इस पीढ़ी का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। और तब याद किए जाएंगे कि शिक्षकों का हमने सम्मान भी किया था। और आज जो कार्यक्रम के माध्यम से जो मैं आभार प्रकट करता हूं जगमोहन जी का कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अपना भागीदार बनाया। सर, आप दिल्ली के तमाम स्कूलों में जा रहे हैं, नगर निगम के अभी भी जो स्कूल हैं कई जगहों पर हालात खराब है, जैसा कि आपने बताया भी, उसमें कब तक सुधार देखते हैं कि अब होगा? क्योंकि एमसीडी में भी अब आपकी सरकार है तो देखिए, जल्द ही हम इन सब चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, हम बेसिक ज़रूरतों उसकी भी पूछ रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर हमारी मुख्यमंत्री और हमारे दिल्ली नगर निगम के महापौर मिलकर इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया कि आज हमने सभी जो है प्रिंसिपल्स की अपॉइंटमेंट की है, फिर आने वाले दिनों के अंदर टीचर्स के लिए तो स्कूल इंस्पेक्टर बनाएंगे। फिर हमने वहाँ पर जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे बहुत से शौचालय खराब है, तो उसका भी हमने जल्दी ही तैयारी कर दी है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सुधार दिखेगा इसमें। सर, आज का क्या कार्यक्रम था और क्यों खास था आपके लिए? ये आज 5 सितंबर टीचर डे के उपलक्ष्य में हम पिछले 3 साल से ऐसे गुरुजन जो समाज को गति देने वाले, युवा पीढ़ी को नई दिशा देने वाले, सभी इस पूरे क्षेत्र के जो
हमारा बसंत कुंज वार्ड है या इसके आसपास और भी ऐसे सम्मानित शिक्षकों का आज सम्मान किया गया है और कुछ अलग क्षेत्र के भी जो गुरु हैं उनका सम्मान किया गया है। शिक्षक का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है? सबसे बड़ा योगदान है जी शिक्षक का, तो माता पिता तो पैदा कर देते हैं और गुरु जैसे कुम्हार की मिट्टी होती है, उस मिट्टी को सेध देने का काम गुरु करता है। जो बनाना होता है वो गुरु बनाता है, इसलिए भगवान से भी पहले क्षमा करना गुरु का ही नाम लिया जाता है। गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। तो भगवान से भी पहले गुरु का सम्मान है और उनका स्थान है। उनका सम्मान करके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे यहाँ सभी जो कार्यकर्ता बंधु उनके निवेदन पर ये इतनी बड़ी संख्या में जो आपने शिक्षक देखे हैं, गुरु देखे, उनका सम्मान किया गया है, मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो नहीं सकती है। और मैं बहुत खुश हूँ ऐसे उन सैकड़ों टीचरों का सम्मान करते हुए जो लाखों विद्यार्थियों को अपने जीवन काल में पढ़ाते हैं और देश की गति और देश के आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले शिक्षक, उनको जो टीचर हैं उनको सम्मान देते हैं। उनका सम्मान करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। सुभाष चंद्र। सुभाष जी, अपने जीवन के इतने उनके पिताजी है, शिक्षकों को इस तरह से सम्मान मिलना कितना इसे हौसला दिया है? मैंने इस प्रोफेशन में लगभग 40 साल हो गए और शिक्षक सम्मानित नहीं होगा तो वो समाज के वो लोग सम्मानित हो जाएंगे जो सम्मान के लायक नहीं है, क्योंकि शिक्षक शेप देता है। शिक्षक अपने आप में जीती जाती इंस्टीट्यूशंस है जो चलता है, जाता है, सोता है, खाता है, पीता है, समाज में बैठता है, जहाँ भी उसकी इंटरेक्शन होती है वो अपने आप में खुद में एक संस्था होती है। तो उसका सम्मान यदि हम नहीं करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने समाज को कहीं दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, जो कि जहाँ ले जाने लायक नहीं है। उसका सम्मान मीन्स हम सबका अपना सम्मान और अपने समाज का सम्मान और अपने समाज के उत्थान के लिए जरूरी है। जब हम विश्व गुरु 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो शिक्षा से होगा, ज्ञान से होगा, और जो हमारा मुकाम पहले शिक्षा में और ज्ञान में रहा है उसी को स्थापित करना होगा। इस वजह से शिक्षक सम्मान बहुत जरूरी है। और आदरणीय जगमोहन महलावत जी ग्रास रूट लेवल से उनमें क्वालिटी है, ग्रास रूट लेवल से उठकर आए हैं और अपने आप को उन्होंने ये साबित किया है कि मुझे जो आज है, जिस रूप में मैं हूँ, वो शिक्षकों की वजह से हूँ। तो शिक्षक सम्मान करना मेरे लिए गर्व की बात है, इसलिए मैं शिक्षकों का सम्मान कर रहा हूँ। ये कोई ये नहीं कि मतलब मैं अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहा हूँ, बस मात्र समाज को गौरवान्वित फील करने के लिए और अपनी आंतरिक जो क्षमता है उसको डेवलप करने के लिए मैं अपने शिक्षकों को सम्मानित कर रहा हूँ। मैं अनीता कुमारी, पटवारिया सराय बॉयज स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। समाज में इस तरह से शिक्षकों का सम्मान करना कितना अपने आप का हौसला अफजाई? नहीं, बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली चीज़ है और एटलीस्ट समाज को अपने शिक्षकों का सम्मान तो करना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ शिक्षकों का सम्मान होगा वही समाज तरक्की करता है। और जगमोहन जी ने एक अच्छी शुरुआत की है और आशा है इनसे और लोग भी प्रेरणा लें और इस तरह के कार्यक्रम करें। और शिक्षकों को भी इससे प्रोत्साहन मिलता है कि वो भी अपने क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं और अच्छी तरह करने की कोशिश करें। अपने छात्र छात्राओं को क्या मैसेज देंगी आज ये शिक्षक? मैसेज यही है कि मेहनत का कोई और दूसरा विकल्प नहीं होता। अपने शिक्षकों का, अपने गुरुओं का सम्मान करें और उनकी बताई हुई सीख पर चलते हुए मेहनत के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर है।